हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एस.एन.पी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम क्लास 10th में साइंस का चैप्टर 10 कर रहे थे। उसका हम लोग थ्योरी का पूरा पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग शुरू कर दिए थे न्यूमेरिकल करना। तो इस न्यूमेरिकल के सीरीज में हम लोगों ने न्यूमेरिकल का जो बेसिक होता है उसका हम लोग एक वीडियो आप लोग को दे चुके हैं। ठीक है, उस बेसिक के वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर में जो जितने भी फॉर्मूले थे सारा का सारा मैंने आप लोग को रिवाइज करवाया है। एक एक राशि आपको समझाई है, किसे क्या कहते हैं, किसका क्या मतलब होता है। ठीक है, और थोड़े से कैलकुलेशन के बारे में हम लोगों ने बात की थी। आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल करने से पहले आप बस एक दो लाइन फिर से सुन लीजिए कि इसमें सबसे पहले हम लोग दर्पण से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित प्रश्न सॉल्व करेंगे। आवर्धन से संबंधित प्रश्न रहेगा हमारा। उसके बाद हम लोग अपवर्तनांक, फिर प्रकाश का अपवर्तन से उससे संबंधित प्रश्न हम लोग करेंगे। उसके बाद में फिर लेंस से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आज हम लोग अवतल दर्पण से शुरू कर रहे हैं। हम लोग हर एक टॉपिक से एक एक जो फार्मूला आप लोग को कराया है, एक फार्मूले से आप लोग को मैं 10-10, 12-12 न्यूमेरिकल करवाऊंगा। ठीक है, ये वाली सीरीज देखने के बाद में आप एकदम न्यूमेरिकल के महारथ बन जाएंगे। लेकिन बस कब? लेकिन जब आप हमारे इस सीरीज को देखेंगे। ठीक है, उससे पहले एक बात और आप सुन लीजिए कि इसमें मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, फिर से सुन लो कि हमारा जो दर्पण होता है वो दो तरीके का, एक उत्तल और अवतल। तो इस दर्पण के सूत्र का सबसे पहले हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो अवतल दर्पण में जितनी भी राशियां होती हैं सारी की सारी माइनस में ली जाएंगी, और उत्तल दर्पण में केवल वस्तु की दूरी u जिससे हम प्रदर्शित करते हैं उसको हम केवल माइनस और सभी प्लस में रखेंगे। बस इसको केवल आप सुन लीजिए, दिमाग में रखिए, नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम नोट करवा चुके हैं। बस एक बार आपको याद आ जाए वो पुरानी बातें, इसलिए मैंने बताई है। और फिर न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल आप लोग को दिख रहा होगा नीचे स्लाइड पे। पहला न्यूमेरिकल है हमारा, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या, सबसे पहला काम हमारा है इसमें कि हमें यह पहचानना है कि दर्पण हमारा कौन सा है। तो दर्पण हमारा इसमें कौन सा है? अवतल। कौन सा दर्पण? अवतल। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की सभी राशियां हम माइनस में लेंगे। और तो पहले आप देख लीजिए कि हमें ज्ञात क्या क्या है। तो लिख लीजिए हमें कि ज्ञात है वक्रता त्रिज्या r, कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर और माइनस में होगा क्योंकि दर्पण हमारा अवतल है। ओके, फिर देखिए आगे कह रहा है इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी, हम फोकस दूरी को किससे लिखते हैं? स्मॉल f से। फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था कि जो ये फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी ये वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। सूत्र पता है? ध्यान में आया? फिर देखो, तो हमें f ज्ञात करना है और r की वैल्यू पता है। तो देखिए f इज इक्वल्स टू r कितना है? -20 अपॉन में 2, काटिए 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। तो फोकस दूरी हमारी आ गई -10 सेंटीमीटर। बस हो चुका। ठीक है, तो दर्पण की, हमारे अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या? -10 सेंटीमीटर। बस इतना ही था, समझ में आया? अब देखिए अगला क्वेश्चन, अभी एक दो क्वेश्चन करेंगे, अभी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी इसमें कोई डाउट होगा तो अभी क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे आपको दिख रहा होगा
कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन पढ़ते चलिए और पहला काम आप ये देख लीजिएगा कि दर्पण हमारा कौन सा है, अवतल या उत्तल। वैसे यहाँ तो हम अभी जितने भी क्वेश्चन कराएंगे आज सारे के अवतल ही रहेंगे, लेकिन सबसे पहला काम आपको ये पहचानना है कि दर्पण हमारा उत्तल है या अवतल। तो हमारा दर्पण अवतल है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर। अब इसमें फोकस दूरी हमें दे दी है और इसके पहले वाले हमने फोकस दूरी ज्ञात की थी। फोकस दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। अब देखिए साइन हमारा माइनस का लगेगा, क्यों? क्योंकि दर्पण हमारा अवतल है। तो तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। अब से इसमें क्या करना था? फोकस दूरी ज्ञात करनी थी, वक्रता त्रिज्या दे रखा था, और इस वाले में हमें वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, फोकस दूरी दे रखी है। तो फिर से हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या? कि स्मॉल f इज इक्वल्स टू r/2। अब वैल्यू जो पता हो आप रख दीजिए। f कितना दे रखा है? -25 इज इक्वल्स टू r क्या है हमें ज्ञात करना है, और 2 बटे में, अब देखिए इसके बटे में कुछ नहीं तो 1। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है? r क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका इससे और इसका इससे। तो r का 1 से करेंगे तो r हो जाएगा, और फिर इससे करेंगे तो 25 दूना 50, और माइनस लगा है तो -50 सेंटीमीटर। कितना इजी था, कुछ नहीं, बस गुणा करना था। तो वक्रता त्रिज्या हमारी कितनी आ गई? -50 सेंटीमीटर। दिख रहा है क्वेश्चन आपको? 1 मिनट में चेक कर ले रहा हूँ। जी हाँ, बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा। ये कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर आपको प्रश्न समझना आ गया, अगर ये समझने लगे कि हमसे क्या क्या पूछ रहा है, क्या क्या दे रखा है, तो आगे फिर कुछ नहीं है। देखो दर्पण हमारा अवतल है। कौन सा? अवतल। इसकी फोकस दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी को हम किससे लिखते हैं? स्मॉल f से। ये दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और माइनस में क्योंकि दर्पण हमारा अवतल है। फिर देखिए दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूरी। 1 मिनट, आप देखिए हमारा अवतल दर्पण है ये, ठीक? ये हमारा दर्पण, कोई भी वस्तु ध्रुव के, दर्पण के जो ध्रुव होता है ना, ये इसके बाईं ओर रखते हैं। मान लीजिए हमारी यहाँ है कोई वस्तु, ठीक? दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से ये वस्तु है जो हमारी, इसकी दूरी है 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर। अब देखिए मैंने बताया था कि दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक, बाएं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक। इस वजह से अवतल दर्पण के जो बाएं ओर की दूरियां हैं ऋणात्मक ली जाती हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है 45 सेंटीमीटर। तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब हमें ये देखना है कि जो हमारी ये वस्तु है, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी दूरी क्या होगी दर्पण के ध्रुव से, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है? तो वस्तु की जो दूरी होती है उसे हम u से लिखते हैं। तो u हमें दे रखा है, इसमें u हमें दे रखा है कितना? -45 सेंटीमीटर। u दे रखा है -45 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करना है? v हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम लोग? देखिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, लिखेंगे दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये हमारा होता है दर्पण का सूत्र, ठीक है? अब देखिए कहानी में ट्विस्ट आने वाला है।
वैल्यू सारी उठा के आप पुट करिए। 1/f की वैल्यू क्या है, माइनस में 15 बराबर 1/v, v की वैल्यू कुछ नहीं हमें ज्ञात करनी है, प्लस में 1/u, u की वैल्यू क्या है, माइनस में 45। अब देखिए इसके बाद में जो हमें ज्ञात करना हो वो हम एक तरफ रखेंगे, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है v की, तो हम अकेला इसको एक तरफ रखेंगे और सब को उठा के एक तरफ ढकेल देंगे। तो हमें और ये भी ध्यान रखेंगे कि जो हमें ज्ञात करना हो वो उस प्लस में रहे, वो पार्ट हमारा प्लस में रहे। तो अभी तो ये प्लस में दिख रहा है ना आपको, तो आप इसको यहीं पर रोकिए, लेकिन आप इसको उठा के इधर भेज दीजिए। तो देखिए 1/v ये इधर ही है और ये जब इधर आएगा तो ये हो जाए, अभी देखिए ये प्लस है माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और जब ये पार्ट इधर आएगा बराबर के तो माइनस से प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस 1/45 और ये माइनस 1/15, ये तो पहले से ही है इधर। अभी मैंने अपने मन से कुछ नहीं किया, बस पक्षांतर कर दिया मैंने। ये इसके बेसिक वाले पार्ट में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था आपको पक्षांतर करना। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए 1/v इज इक्वल्स टू, अब इसके बाद में हमें 45 और 15 का एलसीएम ज्ञात करना है। अब इसका भी मैंने ट्रिक बताया था, फिर से देख लो कैसे, कि वैसे तो आप बचपन में जो ज्ञात करते थे इस तरीके से 45 और 15 लिख के ऐसे काट पीट के, उसमें बहुत टाइम लगता है। देखिए शॉर्ट तरीका, बड़ी जो संख्या हो उसको देखिए, उसके बाद में आप देखिए जो छोटी वाली संख्या है क्या उससे बड़ी वाली संख्या कट रही है पूरी पूरी, अगर कट रही है तो बड़ी वाली संख्या ही हमारी एलसीएम हो जाएगी। अब 45 है तो क्या बड़ी और 15 हमारी छोटी, तो क्या छोटी वाली संख्या बड़ी वाली संख्या को पूरी पूरी काट रही है, 15 × 45, जी हाँ बिल्कुल काट रही है, तो यही हमारा हो जाएगा एलसीएम। ये होता है शॉर्ट ट्रिक एलसीएम ज्ञात करने, ठीक है। इन क्वेश्चनों में आपको ट्रिक से ही अगर समझ में आ रहा है तो टाइम बचेगा, ट्रिक का ही यूज करिए। तो इसका एलसीएम 45 हो जाएगा। उसके बाद में देखना है इसका जो हर होता है प्रत्येक भिन्न का, उससे इससे ये नीचे वाला, ठीक है, इससे देखेंगे कि हमारा जो एलसीएम आया उसमें कितनी बार भाग जा रहा है। तो 45 कम 45 एक बार जा रहा है, अब उसको उठा के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंश से, तो 1 1 कम 1, जो यहाँ चिन्ह हो वो लगा लीजिए, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। फिर देखेंगे इसमें भी वैसे कि कितनी बार भाग जा रहा है, 15 × 45, कितनी बार, 3 बार। अब उसी 3 को उठाकर हम ऊपर इससे क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो 3 × 3 हो जाएगा, ठीक है। ये सब बचपन में ही हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये भिन्न है एक प्रकार की, अगर भिन्न आती है और पक्षांतर करना तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देगा। तो 1/v बराबर, अब ये है हमारी, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं तो प्लस में रहता है, अगर किसी भी अंक के सामने कोई चिन्ह ना लगा हो तो प्लस का लगा रहता है, और इसके सामने माइनस का, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। देखो मेरे भाई, अगर ये आपको नहीं पता तो आप एक बढ़िया सा ये मेरा छोटा सा गाना याद रखिएगा। अच्छा ये बताइए, गाना आपको भोजपुरी अच्छा लगता है हिंदी, कमेंट बॉक्स में बताना। अगर भोजपुरी अच्छा लगता होगा तो कमेंट कर देना, मैं भोजपुरी में भी कन्वर्ट करके बता दूंगा, लेकिन अभी आप हिंदी में सुनिए, गाना सुनिए। प्लस माइनस घटता है, क्या, प्लस माइनस घटता है और चिन्ह बड़े का लगता है, माइनस माइनस जुड़ता है और चिन्ह माइनस का लगता है। गाना याद हुआ, क्या कहा मैंने, प्लस माइनस घटता है और चिन्ह बड़े का लगता है, माइनस माइनस जुड़ता है और चिन्ह माइनस का लगता है। बस ये गाना आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए 1 मिनट में चेक कर ले रहा हूँ, दिख रहा है आपको बढ़िया, जी हाँ। अब देखिए, तो प्लस और माइनस घटेगा और चिन्ह बड़े का लगेगा, तो बड़ी हमारी संख्या 3 है तो माइनस लगेगा चिन्ह, और 3 में 1 घटाएंगे तो 2 और बटे में 45। अब देखिए इसके बाद में एक
कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है हमेशा। इसको इसके बाद में होने के बाद में हमें पलट देना है, हमें v ज्ञात करना है, तो v बटे में है और हमें वहाँ देखिए v ही तो ज्ञात करना है प्रतिबिंब की दूरी, तो हम पलट देंगे इसके बाएं पक्ष को भी और दाएं पक्ष को भी। तो ये जब पलट जाएगा तो v बटे 1 हो जाएगा और बटे में 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक है। अगर कोई संख्या और होती तो उसे लिख भी देते हैं। अब देखिए, और ये जब पलटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 बटे 45 है, ये भी हो जाएगा 45 बटे 2 हो जाएगा और चिन्ह माइनस का लगा रहेगा। आप इसे काट भी सकते हो, क्या कटेगा कि 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 1, 2 पंचे 10 माइनस 22.5 और सेंटीमीटर लिखना जरूर, ठीक है, यूनिट जरूर लिखना आप। अब देखिए उसके बाद में आप एक लाइन यही लिख देना। क्वेश्चन क्या कह रहा था, प्रतिबिंब की, तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना जी, हाँ ये हमारा तीसरा नंबर है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी थी, तो लिख दो, अतः प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से लिख दो, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी बराबर 22.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ माइनस मत लगाना, यहाँ पर प्लस में ही लिखना है। ये तो माइनस केवल आपका ये बता रहा है कि हमारा प्रतिबिंब किधर बनेगा दर्पण में, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। अब आप इसका एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। हाँ, तो 3 क्वेश्चन हो गए। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से, नीचे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर बनता है, ठीक है। दर्पण हमारा अवतल है, अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, मतलब वस्तु की दूरी दे रखी है कितना, 30 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी को हम किससे लिखते हैं, ये 4 नंबर क्वेश्चन, u से। ये दे रखा है हमारा -30 सेंटीमीटर, माइनस क्यों, क्योंकि दर्पण हमारा अवतल है। फिर कह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर बनता है, मतलब प्रतिबिंब की दूरी भी दे दिया है, प्रतिबिंब कितनी, 60 सेंटीमीटर दूर बनता है। आगे देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी मीन्स f हमें ज्ञात करना है। देखिए इसमें हमें f ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही तो है हमारा दर्पण का सूत्र। अब देखिए सारी वैल्यू उठा के आप रख दीजिए, 1/f, 1/f बराबर 1/v, v कितना है हमारा -60 और प्लस में 1/u, u की वैल्यू -30 सेंटीमीटर, -30। अब यहाँ ध्यान से समझना वरना यहाँ गलती हो सकती है आपसे। 1/f बराबर में, अब माइनस है तो ये -1/60 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 1/30। अब 60 और 30 का एलसीएम, अब मैंने कई बार बताया है आपको, आप तुरंत बता सकते हैं देख कर कि इसका एलसीएम क्या होगा। बड़ी वाली संख्या को आप पकड़ने हैं, सबसे पहले आप दौड़कर बड़ी वाली संख्या को पकड़ोगे,
उसके बाद में देखोगे कि क्या छोटी वाली संख्या हमारी काट रही है बड़ी वाली संख्या को कि नहीं। अगर काट रही है तो बड़ी वाली संख्या ही हमारी एलसीएम होगी। सुने समझे, आप करो, क्या करो कि 60 एलसीएम हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? एलसीएम 60। अब 60 का पहाड़ा पढ़िए कि कितनी बार जा रहा है 60 में, कितनी बार भाग जाएगा। एक बार 60 कम 60 एक बार। अब उसी को उठाकर आप ऊपर गुणा कर दीजिए, एक कम एक, चिन्ह माइनस का लगा है तो माइनस का लगा लीजिए, फिर बीच में चिन्ह माइनस का है माइनस का लगा लीजिए। फिर देखना है इस वाली भिन्न में कि 30 का कितनी बार भाग जा रहा है 60 में, 30 कम 30, 30 दूना 60, 2 बार जा रहा है। अब 2 को उठाकर आप इसके साथ गुणा कर लीजिए, तो 2 कम 2, इसको ऐसे रफली आप मन में अपने कर लेना, 2 कम 2। अब देखिए मैंने अभी गाना आपको याद करवाया था कि माइनस माइनस जुड़ता है और चिन्ह माइनस का लगता है। ये गाना आप मत भूलना कि माइनस माइनस की 2 संख्याएं हैं तो जुड़ जाएंगी वो, लेकिन तो चिन्ह हम उनके सामने माइनस का लगाएंगे। ठीक, तो 1/f बराबर, तो -1 -2 क्या हो जाएगा, -3 और बटे में 60। अब ये कट रहा है तो काट दो, 3 कम 3 और 3 दूनी 6 और 0। अब देखिए इसके बाद में हमें ज्ञात क्या करना है, f। अब इस स्टेप में हमें पलट देना है उठाकर कि f हमें ज्ञात करना है, तो f हमारा आ जाएगा ऊपर हो जाएगा, और ये ऊपर है 1 नीचे है 20, 1/20 है, क्या है -1/20। तो इस ये जब पलट जाएगा तब क्या हो जाएगा, 20/1, और 20/1 को हम क्या लिख सकते हैं, केवल और केवल 20 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप बताना। दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है। तो f हमें पता चल गया कितना, 20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। अतः दर्पण की जो फोकस दूरी होगी कितनी, 20 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ रहा है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर कीजिए, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, इसके सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूर बने। देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, कह रहा है ये क्वेश्चन हमें देखो सबसे पहले हमें दिया क्या है वो पहले लिख लो। वक्रता त्रिज्या r दे रखी है, कितनी, 50 सेंटीमीटर, और माइनस में 50 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि दर्पण हमारा अवतल है। इसके सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूर बने। प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूर बने, हमारा यहाँ पर क्या है, दर्पण, और प्रतिबिंब दर्पण से, जो ये दर्पण है इससे 60 सेंटीमीटर दूर बने प्रतिबिंब। यहाँ मतलब प्रतिबिंब की दूरी 60 सेंटीमीटर दे रखी है। समझ में आया? किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी 60 सेंटीमीटर। मीन्स प्रतिबिंब की दूरी को हम लिखते हैं v से, v हमें फाइंड करना है। फिर देखिए वस्तु को कहाँ रखा जाए, मीन्स वस्तु की स्थिति, वस्तु की दूरी हमें ज्ञात करनी है, और वस्तु, ओ सॉरी, ये v हमें दे रखा है भाई, v दे रखा है ये 60 सेंटीमीटर, v 60 सेंटीमीटर, और हमें वस्तु की दूरी u ज्ञात करनी है। ओके, अब देखो फिर से वही पुराना हुआ सूत्र, दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र क्या है पता है, याद हुआ कि नहीं याद हुआ अभी, 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। अब देखिए मान रख दीजिए उठा के आप, 1/f, f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू, ओ हेलो मिस्टर, अभी मुझे
एफ की वैल्यू भी नहीं पता है। और एक बात सुनिए आप, इस ये जो फार्मूला है इसमें 3 राशियां हैं, एफ, वी और यू। इसमें से अगर कोई भी 2 राशि हमें पता हो तो तीसरी अज्ञात राशि हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमें इसमें तो केवल वी और यू पता है, केवल वी पता है, यू भी नहीं पता है और एफ भी नहीं पता है। तो अगर हमें 2 राशि अगर पता चलेंगी तभी हम इस फॉर्मूले से तीसरी अज्ञात राशि ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर हम एफ चाहें तो निकाल सकते हैं। कैसे? आर दे रखा है और हमें एक रिलेशन पता है कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, ये आर है हमारा -50 और अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 25। तो फोकस दूरी हमारा -25 सेंटीमीटर। कैसे? जो हम लोगों ने अभी फार्मूला भी पहले क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। हमेशा जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की 2 गुना होती है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें एफ पता चल गया है, वी पता चल गया है, अब हम यू ज्ञात करते हैं। बहुत आसानी से हम ज्ञात कर लेंगे। कैसे? देखिए, बैल उठाकर आप पुट करिए 1/f, एफ की वैल्यू क्या आई है निकल के -25, फिर इज इक्वल्स 1/v, v क्या है हमें -60 होगा भाई, -60 प्लस 1/u। हमें ये ज्ञात करना है वस्तु की दूरी, वस्तु की स्थिति, वस्तु कहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम एक तरफ रखेंगे और सारी वैल्यू को उठा के एक तरफ फेंक देंगे। तो 1/u एक तरफ रखेंगे। अब देखिए, ये माइनस है 1/60, जब इधर जाएगा तो प्लस में 1/60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस में 1/60। और इधर ये ऑलरेडी माइनस में है 1/25। अब 60 और 25 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 60 और 25 का एलसीएम क्या होगा? 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 300 और 25 दूना 50, 3 75, 25 चौका 100, 25 बरहियम। इसका होगा एलसीएम 300 होगा। कितना होगा? 300। ठीक, अब देखिए, आप भी ऐसे क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, तुरंत देखकर आप भी बताओगे। ठीक है, एलसीएम। और वैसे अगर ज्ञात करना चाहो तो आप ऐसे 60 और 25 का ऐसे बचपन वाला जो तरीका पढ़ा है उससे ज्ञात कर सकते हो। ठीक, अब देखिए, तो 300 कितनी बार भाग जाएगा 60 का 300 में? 5 बार जाएगा। कितनी बार? 5 बार जाएगा। तो उसी को उठाकर हम ऊपर गुणा कर लेंगे इसके अंश से। तो 5 एकम 5। उसके बाद क्या काम है हमारा? जो बीच में चिन्ह होता है वो लगाते हैं हम। चिन्ह हमारा माइनस है, माइनस लगा दिया। अब वही काम इसमें कितनी बार भाग जाएगा? 25 का। तो 25 को अगर हम 12 से गुणा करें तो होता है 300। 12 पंचे 60, 6 12 दूना 24 और 6 30, 25 बरहियम 300। तो कितनी बार गया? 12 बार। 12 को उठा के हम इससे गुणा कर लेंगे। तो 12 कम 12। अब देखिए, 1/u बराबर, अभी गाना याद है नहीं याद है? ये इसके सामने कुछ नहीं तो मतलब प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस घटता है और चिन्ह बड़े का लगता है। प्लस माइनस घटता है, चिन्ह बड़े का लगता है। गाना आपको याद होना चाहिए। तो घटेगा, 12 में से 5 गए तो 7, लेकिन चिन्ह बड़े वाले का लगाएंगे। 12 बड़ा है या 5? 5 बड़ा है ना? 12 बड़ा है। 12 बड़ा तो 12 के सामने माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा दिए। बटे में 300। अब देखिए, पलट दीजिए उठा के, तो u ऊपर जाएगा और इस तरफ 300 ऊपर जाएगा और 7 नीचे बटे में आ जाएगा, चिन्ह माइनस का लगेगा। आप इसे काट दीजिए। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2 20, 7 दूनी 14, 6 60 पॉइंट, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, 4 40, 7 5 35, 7 6 42, 5। u हमें पता चल गया -42.85। ये 42.85 कैसे आया? अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसे कर लीजिए, 300 में 7 का भाग कर लीजिए, इतना आएगा। ठीक है।
तो वस्तु की स्थिति हमारी 42.85 सेंटीमीटर दूर रखी होगी वो वस्तु हमारी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, फास्ट थोड़ा। एक अवतल फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, मीन्स स्मॉल f माइनस 25 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर आगे कह रहा है दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति। दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर पर रखी वस्तु मतलब u, वस्तु की दूरी दे रखी है हमें 30 सेंटीमीटर माइनस 30 सेंटीमीटर। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति मीन्स v हमें फाइंड करना है इसमें। फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, दर्पण के सूत्र से। और अभी हम केवल दर्पण, हमारा अवतल ही अभी तक प्रयोग में आ रहा है, अभी हम उत्तल दर्पण के बारे में नहीं बात किए हैं। ठीक है, क्या है सूत्र? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। मान रखिए 1/f, f की वैल्यू -25 बराबर 1/v, v की वैल्यू हमें नहीं पता, ज्ञात करनी है, प्लस 1/u, u की वैल्यू -30 दे रखी है। फिर देखिए हमें v ज्ञात करना है, इसको आप एक तरफ रखेंगे, इसको एक तरफ भेज देंगे, तो ये अभी प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर चिन्ह हमारा प्लस के बजाय माइनस लग जाएगा। और लेकिन जब ये वैल्यू उठा के हम इधर भेजेंगे तो चिन्ह इसका बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस में हो जाएगा 1/30। और इधर से ऑलरेडी ये क्या है, -1/25 पहले से यहाँ बैठा है। फिर देखिए 1/v बराबर 30 और 25 का लसा क्या होगा, 30 दूना 60, 30 तिहाई 90, 3 चौक 12, 3 बजे 15, 150 और 25 चौका 100, 25 छक्का 150, मतलब 150 होगा एलसीएम इसका। 30 और 25 का आप ऐसे निकाल सकते हो, 25 और 30 का एलसीएम, या तो शॉर्ट ट्रिक पता हो तो आप ऐसे ज्ञात कर सकते हो, वरना आप इसी मेथड से निकाल लीजिए। 150 हो गया। अब देखिए इसका कितनी बार जाएगा भाग, इसमें 3 × 5 = 15, 5 बार जाएगा ना, तो आप यहाँ उसको उठाकर इससे गुणा कर लीजिए। इस पहले क्या करना है, नीचे जो हर है उसका देखेंगे कितनी बार जा रहा है एलसीएम में भाग, मीन्स 150 में 30 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। ठीक है, वही जितनी बार जाए भागफल को उठाकर हम इसके अंश से गुणा कर लेते हैं, तो 5 × 5 हो जाएगा, चिन्ह जो लगा हो वो लगा दीजिए। वही काम यहाँ है, तो 25 चौका 100, 25 पंचे 125 और 25 छक्का 150। अब 6 बार जाएगा, उठाकर आप यहाँ ऊपर उससे गुणा कर लीजिए, तो 6 × 6। अब प्लस और माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, और चिन्ह क्या लगेगा, बड़े का लगेगा, बड़ा है हमारा 6, तो 6 में से 5 घटेगा 1 -1 और अपान में 150। पलट दीजिए, v ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे में आ जाएगा बटे में, कोई दिक्कत नहीं, बटे में 1 लिखा नहीं जाता। और यहाँ भी वही कहानी है, सेंटीमीटर यूनिट जरूर लिखना। अतः प्रतिबिंब की हमारी जो दूरी है वो -150 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 6, क्वेश्चन नंबर 6। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग को, अगर अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आए हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आप लोगों को मैथ और साइंस क्लास 10th में एकदम 0 लेवल से पढ़ाई जा रही है। एक एक कॉन्सेप्ट, कोई ऐसा यहाँ से बच्चा नहीं जाने वाला है
कि जिसके मन में ये हो कि सर मुझे यहाँ पर ये पॉइंट समझ में नहीं आया था। एकदम जीरो लेवल से समझाने की कोशिश की जा रही है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मैथ और साइंस सीखने का बहुत ही सुनहरा मौका है। ये मौका अपने आप से जाने मत दीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, सी यू।